हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ में हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज समझाए थे, घातांकों के नियम, तो उनका यूज़ यहाँ पर होना है इस एक्सरसाइज में। तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो घातांकों के जो नियम थे, एक्सपोनेंट्स के लॉ, उनको यूज़ करके हमें सिंप्लीफाई करना है और पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखना है आंसर को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा गया है 3⁻², 3 की घात 2, इंटू 3 की पावर फिर 4 है, और उसके बाद इंटू 3⁸, 3 की घात 8 है। तो यहाँ पर इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम यूज़ करने हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और बेस सेम है तीनों में, ये जो आधार है 3 है, तीनों में सेम है। तो जब इस तरह से होता है तो मल्टीप्लाई वाला जो लॉ था वो यूज़ हो जाएगा हमारा। उसमें हमने कहा था कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये तीनों पावर्स जुड़ जाएंगी, 2 + 4 + 8। लॉ क्या था वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n, पावर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये लॉ यूज़ करना है यहाँ पर। और आंसर क्या बन गया, 3 की पावर 2 + 4 6, 6 + 8 14। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट देखें तो उसमें है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, 6 की घात 10। यहाँ डिवाइड वाला लॉ यूज़ होगा। डिवाइड वाला लॉ ये था कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इस तरह से हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। बेस फिर से सेम है 6, पावर हो जाएगी 15 - 10, आ जाएगा 6 की पावर 5। ये आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इस तरह से इनको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, कुछ जो यहाँ पर डिफरेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम करेंगे, और बाकी जो सिंपल है उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ अभी इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं 8th पार्ट। इसमें है 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर फिर से दी है 3, तो पावर की पावर है। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो उसमें हमारे पास लॉ था इस तरह से, जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 3 की पावर 4 × 3, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 × 3 आ जाएगा 3 की पावर 12, और ये आंसर बन गया। तो इस तरह के यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। इसमें एक 9th क्वेश्चन और देखते हैं, 9th पार्ट। 9th पार्ट में है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर है 15, और आगे मल्टीप्लाई फिर से है, गुणा 2 की पावर है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड भी है पहले, भाग, और उसके बाद फिर गुणा भी है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हम करेंगे, यहाँ पर डिवाइड वाला लॉ यूज़ करेंगे। तो ये 2 की पावर 20 - 15 माइनस हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 है। ये 20 - 15 किया तो 2 की पावर आ जाएगी 5, और नेक्स्ट 2⁻³ है। अब मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 की पावर 5 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की पावर 8। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें एक ये 10th पार्ट और देख लेते हैं। इसमें पावर की जगह वेरिएबल दिया है, t दिया है, 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर है यहाँ पर 2। तो पहले ये t है और 2 है, यहाँ पर भी डिवाइड वाला ही यूज़ होगा, बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो t है और ये 2 है, माइनस हो गया, और ये आंसर बन गया। अब इनको आगे हम नहीं कर सकते माइनस, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, चर और अचर आ रहे हैं ये, तो इनको हम इसी तरह से रहने देंगे। तो इस तरह के यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। बाकी जो इसके पार्ट्स हमने नहीं किए उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो भी सेम इसी तरह से होंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कहा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ भी वही है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांकीय रूप में लिखना है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग टाइप के हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें देखें तो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर है 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। जब इस तरह से हो तो इसमें हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि कौन कौन से प्राइम है और कौन से प्राइम नहीं है नंबर्स। इसमें भाज्य और अभाज्य देखना है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है प्राइम है हमारे पास 2, 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ये जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य हैं। तो इनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, इनको भी घातों में लिखना पड़ेगा। तो 4 और 32 इनको हम फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 4 के करें तो 4 जो है आप जानते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, फिर 2 से 2 1 ज़र 2। तो ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2। तो इस 4 की जगह हम ये 2 की पावर 2 यूज़ करेंगे। और इसी तरह से 32 को देखें तो 32 के भी फैक्टर बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे, 2 से करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 32 जो है उसमें बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल ये 5 टाइम्स आ गया। तो ये 2 की पावर 5, 2 की घात 5 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू ये जो 4 था इसकी जगह हम लिखेंगे ये 2 की पावर 2, 2 की घात 2, और नीचे 3 है, इसका मतलब है ये 3 की पावर 1 है, अकेला है। और 32 जो है वो बन गया 2 की पावर 5। तो इसके 2 की पावर ये 5 लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बस सेम बेस देखने कहाँ कहाँ है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है ये, और 2 यहाँ पर है। इनको हमने एक साथ लेना है। और हम जानते हैं कि जब भी गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो पावर्स जुड़ेंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर ये 3 और ये 2 ऐड हो जाएंगी, 3 + 2। और नीचे वाली डिवाइड में तो ये माइनस हो जाएगी, तो -5। इसी तरह से हम नेक्स्ट 3 को देखेंगे। तो 3 की पावर ऊपर है 4, और कोई नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो जुड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन नीचे एक है ये 1, तो ये नीचे वाली माइनस में हो जाएगी। तो ऊपर में जितनी भी हैं मल्टीप्लाई में वो प्लस करनी है, और नीचे वाली माइनस करनी है। अब हम इसको देखें तो ये बन गया 2 की पावर 3 + 2 5 -5 इंटू 3 की पावर 4 - 1, ये 3 आ गया। 2 की पावर 5 - 5 हो गया 2 की पावर 0, और नीचे आगे है ये 3 की पावर 3। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 1 बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले ही। तो 1 इंटू 3 की पावर 3 ये बन गया, और इससे ये आंसर आ जाएगा 3⁻3, 3 की घात 3। ये आंसर हो जाएगा इसका, 1 से मल्टीप्लाई करके यही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं, इनमें हम जो थोड़े से अलग टाइप के हैं वो देख लेते हैं। तो इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या है, इसमें है 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0। तो अभी हमने बात की ये पावर 0 हो तो 1 बनता है। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 ये 1, 4 की पावर 0 ये भी 1। तो 1 + 1 + 1 ये आ गया 3, ये आंसर हो गया। तो पावर 0 वाले इस तरह से होंगे। इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह के, तो उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक और इसमें देख लेते हैं हम पार्ट नंबर 11। 11th पार्ट जो है उसमें थोड़ा वेरिएबल भी दिए हुए हैं। 4 की पावर है 5 इंटू a की पावर है यहाँ पर 8, b की पावर है 3 अपॉन, फिर नीचे है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 है और b की पावर 2 है। तो यहाँ ये तो आप देख रहे हैं दोनों सेम ही है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं आप, या 5 - 5 करके 0 भी कर सकते हैं। इसको पावर 0 करके फिर 1 बनेगा, तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकते हैं ये, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है, a। तो a की पावर ऊपर है 8 और नीचे है 5, डिवाइड वाली वो माइनस हो जाएगी। और इसी तरह से b की पावर ऊपर है 3, नीचे है 2, वो माइनस हो जाएगी। तो आपके पास क्या आंसर बन गया, a की पावर 8 - 5 3, और b की पावर आ गई 3 - 2 यानी कि 1। तो ये आंसर बन जाएगा। इसमें पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर 3 और इंटू b, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। बाकी इसके सभी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, सत्य असत्य बताना है और क्यों है वो भी कारण भी बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज़ टू द पावर 11। तो ये दोनों इक्वल हैं ऐसा कहा गया है। तो इसको चेक करना है हमने। चेक करने के लिए पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं, ये वाली LHS लेफ्ट हैंड साइड 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। इसको अगर हम देखें तो यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 11 है, मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स जुड़ जाती हैं तो 10 की पावर हो जाएगी 1 प्लस 11, ये हो गया 10 की पावर 12। और दूसरा RHS देखें तो उसमें 100 की पावर 11। इसको भी हम इस तरह से बनाएं तभी पता लगेगा दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसे भी हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 को आप जानते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10, 10 10s are 100, 10 10 is 100। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 10 इंटू 10 यानी कि 10 की पावर 2। तो ये जो 100 है इसको हम 10 की पावर 2 लिखकर और उसकी पावर 11 लगाएंगे। और जब इस तरह से होता है हम जानते हैं कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो ये बन गया 10 की पावर 2 इंटू 11 22। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 आ रही है पावर, यहाँ पर 22, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS दोनों ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसलिए जो आपके पास ये ऊपर स्टेटमेंट दी थी ये फॉल्स है, असत्य है, हिंदी में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इसको करना है। इसी तरह से इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट और कर लेते हैं हम। बाकी जो 2 पार्ट्स और हैं इसमें वो आपने खुद ट्राई करने हैं। सेकंड पार्ट में है 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 2। ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं है वो देखें। फिर से हम LHS देखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पर हम इसको खोल कर मल्टीप्लाई करके देखें तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8 बन जाएगा ये। इसी तरह से RHS निकालें तो वो है 5 की पावर 2 यानी कि 5 लिखना है 2 बार, 5 5 are 25। तो इन्होंने लिखा था कि ये वाला बड़ा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा नहीं है, छोटा है। यहाँ पर LHS जो है वो छोटा है RHS से, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, असत्य। तो इस तरह से आपका इसका आंसर बन जाएगा। बाकी 2 पार्ट्स इसके आपने खुद ट्राई करने हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और वो भी घातांकीय रूप में। तो इसका हम एक पार्ट करते हैं, बाकी सेम उसी तरह से होने। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 108 इंटू 192, 108 गुणा 192। तो हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं 2 3, अभाज्य संख्याएं ये 5 7 11 13 17 19 इस तरह से ये चलती हैं। तो इन्हीं से गुणनखंड बनाने हैं इनके। तो आपने सबसे पहले 108 देखना है, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, इससे 2 से करेंगे तो 2 5 are 10, 2 5 10 और आगे 2 चौके 8। फिर इसको 2 से करें तो 2 दूने 4 और 1 बच गया यहाँ से, वो आगे जाएगा 14, 2 7 14। अब ये 3 से हो सकता है, 9 3 27, फिर 3 से हो सकता है 3 3 9, फिर 3 से हो सकता है 3 एकम 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये 108 जो है उसके ये बन गए। क्या क्या बन गए वो यहाँ पर लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। पहले हम 192 का भी साथ में कर लेते हैं। तो 192 को करें तो इसके भी हम फैक्टर्स उसी तरीके से बनाएंगे जैसे अभी हमने 108 के बनाए गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो ये 9 दूने 18, 1 बच गया, वो 12 आगे बन जाएगा। फिर 6 दूने 12, फिर 2 से करें, 2 4 are 8, 1 बच गया, 16 बन गया, 2 8 are 16। फिर 2 से 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 से 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 से 2 6 are 12, 2 से 3, 3 से 1। तो इस तरह से आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पर हमने बस ये फैक्टर्स लिखने। 108 का क्या बना है तो उसमें आप देख रहे हैं 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2,
और उसके बाद है 3 3 बार, तो 3 की पावर 3। उसके बाद 192, इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिखेंगे इनटू, उसके बाद 3 देखेंगे कितना है, तो एक बार है, तो 3 की पावर यहाँ 1 आ गई। अब इसको बस आपने पावर्स इकट्ठी करनी है, तो आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में गुणा में, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर हो गई ये 2 + 6, दोनों पावर्स ही ऐड हो जाएंगी, 2 और ये 6। इसी तरह से 3 की पावर देखें तो 3 की पावर भी ऐड हो जाएंगी, 3 + 1, तो आपके पास बन गया 2 की पावर 2 + 6 8 इंटू 3 की पावर 3 + 1 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनमें भी सेम यही करना है, आपने फैक्टर्स बनाने हैं और आंसर निकालना है इस तरह से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कहा गया सिंप्लीफाई, सरल करना है, बस यहाँ पर वैल्यू निकालनी है पावर की फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट जो घातांक के रूप में नहीं लिखना है। इसमें भी एक पार्ट हम करेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट्स आपने फर्स्ट और थर्ड खुद करने हैं। सेकंड पार्ट में 25 इंटू 5 की पावर 2 है, इंटू टी है, उसकी पावर यहाँ पर 8 दी है, अपॉन नीचे है 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। तो ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वही करना है हमने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे पार्ट्स, उसी तरह से यहाँ भी करना है। पहले तो पावर की फॉर्म में करेंगे, सारे पावर के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करके। तो 25 जो है, इसके फैक्टर्स बनाए तो आप जानते हैं 5 × 5 बनता है, इस तरह से 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 2, तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये जो 10 है, 10 के भी अगर आप करें तो 2 से होगा, 2 5 = 10, 5 से 1, तो 10 जो है उसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इनका हम यहाँ पर यूज़ करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 के लिए, ये 5 की पावर 2 इंटू फिर से 5 की पावर 2 है, और फिर t की पावर 8 है, ये आ गया। और नीचे 10 जो है उसका बन जाएगा 2 × 5, तो 2 × 5 आया, और इसकी पावर 3 भी थी 10 की, तो वो 3 भी लगाएंगे, और t की पावर 4। तो अब हमारे पास आ गया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, t की पावर 8, और नीचे ये 2 है, 2 की पावर भी 3 है ये, और फिर 5 की पावर भी है 3, और t की पावर 4, ये 3 जो है दोनों की पावर थी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 कितने हो गए, तो 5 की पावर यहाँ यहाँ और यहाँ है, 3 जगह है, तो ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएंगी, 2 + 2, और नीचे वाली ये माइनस हो जाएगी, तो -3 आ गया। t की पावर ऊपर है 8, नीचे है 4 डिवाइड वाली, वो माइनस हो जाएगी, और नीचे है 2 की पावर 3। तो अब आपके पास बन गई 5 की पावर 2 + 2 4, 4 - 3 करना है तो 1, और इंटू t की पावर 8 - 4, ये आ गया 4, और नीचे 2 की पावर 3। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला होता तो इतना ही करना था, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई, सरल करना है, घात में नहीं लिखना है, सरल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 एक बार ही है तो एक बार ही लिखेंगे, t तो हम कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। नीचे है 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2 3 बार कर देंगे, तो ऊपर आ गया 5 t की पावर 4, और नीचे 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं उनमें भी सेम आपने इसी तरह से करना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इनको आप नोट करें, और साथ में वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।